में विधानसभा चुनाव के पहले नियुक्तियां हो रही हैं। प्रदेश सरकार ने रामबाबू हरित को अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का और जसवंत सिंह सैनी को पिछड़ा आयोग का चेयरमैन बनाया है। इसके अलावा भी नियुक्तियां हुई हैं। इन आयोगों में सदस्य बने हैं और भाजपा में एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा के उपाध्यक्ष बन जाने की भी चर्चा है। लेकिन हम इस खबर में रामबाबू हरित और जसवंत सैनी को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये नेता कौन है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पहले बात रामबाबू हरित की। आगरा और आसपास के क्षेत्रों की राजनीति करने वालों को ये नाम बीते कुछ सालों से जरूर जहन में होगा। रामबाबू हरित को अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। पेशे से डॉक्टर हैं, डिग्री है एमबीबीएस की और भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। खबरों के मुताबिक रामबाबू मूलतः शाहगंज के रहने वाले हैं। मेडिकल की पढ़ाई के बाद रामबाबू हरित ने कुछ समय तक बतौर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सेवाएं दी और इसी बीच नौकरी छोड़कर आगरा लौट आए माँ बाप के पास। फिर धीरे धीरे राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में हाथ आजमाया। साल 1989 में पहली बार चुनावी राजनीति में आए जब सभासदी में रामबाबू को जीत मिली। फिर आया साल 1992 जब रामबाबू आगरा के डेप्यूटी मेयर बने और फिर इसी साल आगरा पश्चिमी से बने विधायक। साल 1996 में चुनाव हुए तो फिर से रामबाबू हरित ने फिर से ये सीट हथिया ली। जब साल 2000 में राजनाथ सिंह सूबे के मुख्यमंत्री बने थे उस समय रामबाबू हरित को एक महत्वपूर्ण पद दिया गया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री का। पत्रकार बताते हैं कि अपने मंत्रीकाल में रामबाबू ने अपने रहन सहन को लेकर सुर्खियां बटोरी थी। रामबाबू स्कूटर से चलते देखे जाते थे। साल आया 2002, राजनाथ सिंह सत्ता से गए, रामबाबू हरित का मंत्री पद भी। लेकिन इस साल के विधानसभा चुनाव में रामबाबू हरित ने अपनी आगरा पश्चिम विधानसभा सीट फिर से जीत ली। लेकिन 2007 में चुनाव हार गए। ग्राफ गिरने के संकेत मिलने लगे थे। शायद इन संकेतों को देखते हुए ही रामबाबू हरित ने पाला बदल लिया, चले गए बसपा में। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वापस भी आ गए अपनी पार्टी में। लेकिन पाला बदल कर आए थे तो संगठन में काम करने की जिम्मेदारी मिली। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों के पहले भाजपा ने उत्तर प्रदेश में धम्म चेतना यात्रा निकाली थी। बौद्ध भिक्षुओं के साथ भाजपा कार्यकर्ता शहर शहर जाते, रैलियां निकालते, साथ में कुछ बौद्ध भिक्षु भी दिखते। बसपा ने आरोप लगाया कि भाजपा बौद्ध भिक्षुओं का प्रयोग करके अम्बेडकरवादी नव बौद्धों का अपमान कर रही है। टिप्पणीकारों ने कहा कि ये भाजपा की दलित समाज में पैठ बनाने की कोशिश है। भाजपा ने कहा कि ये दलितों को अंबेडकर के नाम पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे पंच तीर्थों के अवगत कराने का प्रयास है। जिन कुछ लोगों को केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में इस यात्रा की जिम्मेदारी दी गई उनमें से एक नाम रामबाबू का भी था। पत्रिका में छपी खबर बताती है कि जब ये यात्रा अलीगढ़ पहुंची तो बसपा समर्थकों ने बहुत विरोध किया। तब रामबाबू हरित ने जो बयान दिया था उस पर बहुत हल्ला मचा था। उन्होंने कहा था, दलित समाज कुएं का मेंढक है। और अब यूपी चुनाव के ठीक पहले रामबाबू हरित को थमाई गई है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की कमान। अब जसवंत सैनी के बारे में जानते हैं। सहारनपुर के नेता जिन्हें बनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का चेयरमैन। जसवंत अभी तक इस आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन के पद पर काबिज थे। जिस समय जसवंत सैनी को पिछड़ा आयोग की कमान दी गई, जिसको बीते साल तक फागू सिंह चौहान जो कि अब बिहार के गवर्नर हैं वो संभालते थे, उस समय से चर्चा शुरू हो गई थी कि भाजपा ने किसान आंदोलन से बमके हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। बात जसवंत की करें तो बात उनके दादा से शुरू करनी होगी। दादा का नाम चौधरी सुरजन सिंह सैनी। सुरजन सिंह सैनी साल आपातकाल के समय जनसंघ के सहारनपुर अध्यक्ष हुआ करते थे और जसवंत सैनी के पिता भी विश्व हिंदू परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता। पिता और दादा की शह पाकर जसवंत सैनी ने भी राजनीति शुरू की। साथ पकड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। कुछ दिनों तक फुटकर रोल्स निभाने के बाद संघ में जिम्मेदारी मिलनी शुरू हुई। सबसे पहले शाखा कार्यवाह और फिर मंडल कार्यवाह। साल आया 1991, संघ वाली पारी खत्म, नाम जुड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। साल 1997 तक जसवंत सिंह सैनी एबीवीपी में कभी तहसील प्रमुख तो कभी जिला प्रमुख के पदों पर रहे। कई रोल में काम किया। फिर एबीवीपी से साथ छूटा साल 1997 में और इस साल जसवंत सिंह सैनी को बनाया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला महामंत्री। साल 2001 में बना दिया गया बीजेवाईएम जिला अध्यक्ष। अब बारी थी बड़े प्रोफाइल की। जूनियर संगठनों में रहने के बाद साल 2004 में जसवंत को बनाया गया भाजपा का जिला महामंत्री और 2005 में सहारनपुर जिला अध्यक्ष। इस समय तक जसवंत सैनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शायद उफान पर थी। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी थी। 2009 में जसवंत सैनी सहारनपुर लोकसभा चुनाव लड़ गए, हार गए। लेकिन इस हार से पार्टी को उनके कद में कोई कमी नहीं हुई।
2010 में जसवंत सैनी को बनाया गया संगठन का प्रदेश मंत्री। ये वही समय था जब भाजपा के नेतृत्व से लालकृष्ण आडवाणी की विदाई हो रही थी और नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार ब्रांडिंग हो रही थी। इस बदलती भाजपा में जसवंत सैनी की भी चुनाव लड़ने की इच्छा हुई। प्रदेश मंत्री पद से किनारा हुआ और जसवंत सैनी टिकटार्थियों की लाइन में लग गए। सहारनपुर लोकसभा का टिकट चाहिए था, नहीं मिला। लोकसभा चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी पीएम बने और 4-5 महीने बाद जसवंत सैनी फिर से संगठन के प्रदेश मंत्री बना दिए गए। 2016 तक प्रदेश मंत्री रहे। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले थे, टीम बन रही थी। टीम में सैनी को ले लिया गया, उन्हें भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2019 में इसी पिछड़ा आयोग में जसवंत उपाध्यक्ष बनकर आए। जब साल 2020 में फागू सिंह चौहान गवर्नर बनकर बिहार रवाना किए गए, जसवंत सैनी कार्यकारी अध्यक्ष बनकर आए। 2021 वाली नियुक्ति तो है ही सामने। संगठन के दूसरे नेता बताते हैं, 2009 वाला पीरियड छोड़ दें तो जसवंत सैनी हमेशा संगठन के ही कार्यकर्ता रहे हैं। 2022 में विधानसभा लड़ने की ख्वाहिश है या नहीं, इस पर जसवंत सैनी ललन टॉप से कहते हैं, जो होगा पता चल ही जाएगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। शुक्रिया।